और फिर पेड़ लगना प्रारंभ होते हैं। ऐसे समय में 72 जोड़े पुरुष के, स्त्री और पुरुष 72 जोड़े, यानी 144, 72 स्त्री 72 पुरुष, इनको ले जा करके विद्याधर लोग ये चिल्लाते हैं मैं मर रहा हूं, अग्नि बरस रही है, तो इनको बचाने के लिए 72 जोड़े विजयार्थ पर्वत की गुफा में जाकर के उन्हें सुरक्षित रख देते हैं। कितने जोड़े? 72। और प्रत्येक जानवरों के जोड़े होते हैं, जैसे भैंस के, गाय के, बकरी के, कुत्ते के, सबके, सारे जानवरों के जोड़े वहां सुरक्षित रखे जाते हैं। कौन रखता है? विद्याधर। कहां पर? विजयार्थ पर्वत पर। वहां ऐसी प्रलय नहीं होती, सिर्फ भरत क्षेत्र में ही होगी, भरत में और ऐरावत में। तो सारे जंगल जल जाएंगे, सारे पहाड़ जल जाएंगे, और जो अपन जो गिरनार पर्वत, सोनागिर जो पहाड़ी देख रहे हैं, सब खत्म, एक भी नहीं बचेंगे। इतने सारे मंदिर हैं, कोई मंदिर नहीं बचेंगे। वो कैलाश पर्वत है, सब धाराशायी हो जाएंगे। जब अग्नि बरसेगी और हवा चलेगी तब सब गल जाएंगे। और गल करके, पहले तो ये तो बताओ ये पहाड़ बने कैसे? पहाड़ बनते कैसे हैं? नहीं मालूम ना। जब जमीन से कोई लावा निकलता है और अग्नि से मिट्टी दहकती है तो वो पत्थर बन जाती है। कहीं मिट्टी सफेद होती है, संगमरमर बन जाती है, कहीं मिट्टी सफेद नहीं होती, लाल होती है, पत्थर बन जाता है, कहीं दूसरा पत्थर बन जाता है। जैसी जहां मिट्टी होती है वहां वैसा ही जल करके वह कड़क हो जाती है, पत्थर बन जाता है। वही लावा है, वही लावा जो पहाड़ बना है, जब इस पे अग्नि गिरेगी तो यही भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी। तो ये जब जलेंगे, जलने के बाद जब पेड़ लगेंगे तो 72 जोड़े हैं ना, वो वहां रखे थे विजयार्थ पर्वत पर, वे निकल करके आएंगे। क्योंकि फिर जब ठंडक हो जाएगी, पेड़ लग जाएंगे, पेड़ों में फल आ जाएंगे, तो वो निकल करके आएंगे। 72 दिन तक वो वहीं रहते हैं। तब वो मांसाहारी होते हैं, क्योंकि अब अग्नि तो है नहीं है, रोटी बनने की नहीं है, दाल रोटी है नहीं है, क्या खाएंगे? तो आदमी तो दिमाग लगाता है। तो वहां गंगा और सिंधु नदी है, गंगा और सिंधु नदी के किनारे गुफा है, उसमें वो रहते हैं, उनको रखा जाएगा। अब खाएंगे क्या? ये तो बताओ, पानी के पास रहने वाले क्या खाते हैं? पानी के पास रेगिस्तान में रहने वाले क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। ऐसे ही वो लोग मांस खाएंगे। अग्नि तो होगी नहीं, तो फिर बताइए कैसे खाएंगे? तो उनकी देखिए युक्ति, देखिए वे क्या करेंगे। सवेरे जाएंगे, दोपहर में तो आग बरसेगी, तो सवेरे जाएंगे और सवेरे जा करके वो मछलियों को पकड़ेंगे नदी में से, और मछलियों को पकड़ करके आगे जो रेत है, रेत में थोड़ा सा खोदेंगे और उसमें मछली को रख देंगे और ऊपर से रेत बंद कर देंगे। अब सूरज की तपन से, आग से मछलियां तपेंगी, मरेंगी, और जब वो भुन जाएंगी फिर अपनी अपनी मछली को निकाल करके ले जाके खाएंगे। कौन? वे 72 जोड़ी, उनका ये भोजन होगा। और ये भोजन होने के बाद जब वो 49 दिन निकल जाएंगे, और 49 या 98 दिन निकल जाएंगे, तब पृथ्वी शांत, ठंडी हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, पेड़ लग जाएंगे और फल आ जाएंगे। तब वे बाहर निकल करके आएंगे, फिर भी वो वही प्रक्रिया करेंगे। तब उनको विद्याधर, जो विद्याधर हैं, वो धर्मात्मा विद्याधर, वो आएंगे, वो आकर के उन्हें उपदेश देंगे, हिंसा नहीं करो, क्षमा करो। वहां से धर्म चालू होगा। कल से आज तक ये घटना होगी, और कल के दिन वो निकल करके, अब 49 दिन हो गए, अब बरसात बंद हो जाएगी, अब पृथ्वी बढ़िया शीतल हो जाएगी।
अब वो कहेंगे अब हिंसा नहीं करना चाहिए, पहले ऐसा उपद्रव था, लेकिन अब तो पेड़ों में फल आ गए हैं, अब फल खाओ, हिंसा नहीं करो, क्षमा धारण करो जीवों के ऊपर, अब जीवों को मारो नहीं। अब वहां से क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये क्रम से उपदेश प्रारंभ होगा। मुझे नहीं मालूम आपने ये बातें पहले सुनी हो, लेकिन अब सुनिए। बताओ धर्मचंद जी ने अभी तक नहीं सुनी, ये मेरे पास होते तो कब की सुन लेते। ये मेरे पास होते कब की सुन लेते, अब हम इनके पास आए हैं सुनाने के लिए, तो कब की सुन लेते आप सब लोग मेरे पास होते तो इस तरह से अब वो 72 जोड़े हैं, वे 72 जोड़ों को धर्म का उपदेश दिया जाएगा, फिर वे हिंसा का त्याग करेंगे और धर्म अनुकरण करेंगे, और धर्म को अनुकरण करके फिर अपना जीवन यापन करेंगे। वहां से जनसंख्या की वृद्धि प्रारंभ होगी, वहां से फिर ये जोड़े बढ़ेंगे। लोग कहते हैं मानव बंदर की संतान है, वे बंदर हैं जो कहते हैं, और कोई बंदर की संतान हो या ना हो, लेकिन वो जरूर है, वो खानदानी है, इसीलिए तो कह रहे हैं हम बंदर की संतान है। अरे तुम बंदर की संतान हो, बने रहो, लेकिन हम बंदर की संतान नहीं है, हम मनु की संतान है। मानव इस धरती पर ना कभी समाप्त हुआ है, ना कभी समाप्त होगा। प्रलय होगी तब भी 72 जोड़े बचेंगे, और प्रत्येक जानवर का एक जोड़ा रहेगा, जिससे वो जीवित रहेंगे और आगे की वृद्धि होगी, आगे की वृद्धि होगी। लोग सुनते हैं कर्ण से पैदा हुए, कान से पैदा हुए, मछली से पैदा हुए, ये बेवकूफों का कथन है। ना कोई मछली मानव को जन्म देती है, ना कोई कान से पैदा होते हैं। जहां से पैदाइश है वहीं से पैदाइश है, इसलिए ये तो सब भ्रांति है और सारे कपोल कल्पित कथन है जो तर्क से खंडित हो जाते हैं। ऐसे कथन सत्य होते ही नहीं है, इसलिए यहां से वो धर्म प्रारंभ हुआ। इसलिए ये वाले महीने विशेष होते हैं। इन महीनों में विशेषता से हम धर्म करते हैं, व्रत करते हैं, और ये व्रत के दिन कहे जाते हैं। पर्युषण पर्व व्रत के दिन कहे जाते हैं। यहाँ हम अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, शक्ति के अनुसार कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई त्याग करते हैं, कोई घर का त्याग करते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं जो लोग 50 और 55 साल के हो गए हैं, वे अपना घर छोड़ करके यहाँ आ जाएं और यहाँ रहें, अभ्यास करिए। हम घर में कब तक रहेंगे? आखिर हमें घर का त्याग तो करना ही है, और त्याग करना है तो हमें अभ्यास पहले कर लेना चाहिए। मैं जब घर पर था तो 2 साल तक तो हम घर पे ही नहीं सोए, घर पे सोने ही नहीं गए, सिर्फ भोजन करने जाते थे बस, और फ्रेश हुए, भोजन किया, इसके बाद घर को देखना ही नहीं है। अब आप विचार करिए, 2 साल तक हम घर में सोए ही नहीं। फिर कहाँ सोते थे? मंदिर में सोते थे। मंदिर में रात्रि में वहीं स्वाध्याय किया, सबको स्वाध्याय सुनाया और वहीं सो गए, जाप करके ध्यान करके सो गए। और सवेरे उठे तो फिर भगवान की पूजा की, सबको पूजन कराई, फिर भोजन करने आए, अपनी ड्यूटी पे चले गए। और शाम को आके पानी पिया, खत्म। अब पता नहीं चलेगा हम कहाँ हैं, कोई हमें ढूंढ भी नहीं सकता, क्योंकि हम कहाँ हैं ये किसी को कोई पता नहीं चलता। कोई जरूरी नहीं हम एक ही मंदिर में जाएंगे, बहुत सारे मंदिर हैं, कहीं भी जाते। एक बार व्यक्ति जब ढूंढते रहे कहाँ है, इस मंदिर में भी देख लिया, उसमें भी देखा, मिले ही नहीं। तब मोबाइल तो चलते नहीं थे, तो लोग को पता कर लें हाल की कहाँ है। तब तो ढूंढने से ही पता चलते थे। और हम उस दिन क्या, ऐसे कई दिन गुजरे हैं, मरघट पे जाके बैठे रात्रि में,
दिन में नहीं, रात्रि। मरघट की बाउंड्री के अंदर नहीं, मरघट की बाउंड्री के बाहर, सामने मरघट, सामने कोई चिता जल रही थी तो कोई चिंतन करने गए थे, तो ऐसा भी करते थे। वहां एक तालाब है, उसके किनारे जाके बैठ जाते थे, तो एकांत देखते थे और एकांत में जाकर के 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते थे और फिर आ जाते। लेकिन घर पे नहीं सोते थे। क्यों नहीं सोते थे? उसका कारण है। उसका कारण ये था, हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, हम सामायिक करना चाहते हैं, और घर में लोग आपस में कोई ना कोई बातें करते थे। और बातें करेंगे, कोई टीवी चलाएंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई आवाज करेंगे, तो इससे घर से दूर रहो और अभ्यास करो कि घर से बाहर निकल जाएंगे तब हमें कैसा लगेगा, ये अनुभव करना चाहिए। आज देखिए, अपने संग में 5 दीदी बाहर गई हैं, 3 दीदी उड़ीसा गई हैं प्रवचन करने, 2 दीदी इंदौर गई हैं। अभी तो छोटे छोटे हैं सब, लेकिन सब गए हैं। क्यों भेजे हमने? यहां से बाहर जाकर के देखो, बाहर की हवा लगती है और बाहर हम जाते हैं तो किस ढंग से हमें लोगों के सामने पेश होना पड़ता है, किस लोगों क्या क्या बातें करनी पड़ती हैं, किस तरह से उन्हें व्यवहार देना पड़ता है, सब सीखो। इसलिए भेजा, अब उन्हें अपनी दम पे भेजा है। अब तुम्हें बोलना है, क्या बोलोगे जाके अब देखो, चिंतन करो। कहने को छोटे छोटे ही हैं सब, लेकिन फिर भी गए। कहने का मतलब ये है कि हम घर से बाहर निकल करके देखें। घर में ही कब तक रहोगे? बाद में तुम्हारी टांग पकड़ के बाहर किया जाएगा। एक जन टांग पकड़ेगा, एक जन हाथ पकड़ेगा, बाहर कर देगा, चलो बाहर। ऐसी बुरी गत काहे के लिए कराते हो? अच्छी गत में रहो, लोग तुम्हें ढंग से बिठाएं। अगर मृत्यु भी हो जाए और लोग तुमसे धोखे में, तुम उनका हाथ तुम्हारे पांव से भी, पीठ से भी लग जाए तो कहें अरे गलती होगी, गलती होगी। ऐसा होना चाहिए, यानी तुम्हारे शरीर की भी इज्जत हो, ऐसा काम करो। हम घर से यहां आ जाएं। अब रिटायर तो हो ही गए, अब घर से रिटायरमेंट और लो थोड़ा, सरकार ने तो दे ही दिया है। अब घर वालों से और छुट्टी पाओ। अच्छा, घर पे कह के देखो कि हम महाराज बनने जा रहे हैं, तुम लोगों की क्या राय है? धर्मचंद जी, घर पे कह के देखना, झूठ मूठ कह के देखना, देखो क्या कहते हैं। ये तो तैयार है। अगर सारे लोग ये तैयार हो जाए, हाँ ठीक है ठीक है, इससे अच्छा क्या है, तो तुम्हें सोच लेना चाहिए अब छोड़ने का दिन है। और मुंह पे तो सब कहेंगे नहीं 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 नहीं, पीछे सुनो उनकी बातें, देखो वो क्या कहते हैं। मुंह पे तो सभी कहते हैं, पीछे जरा सुन करके देखो कि वो क्या महसूस करते हैं। और अगर वो अच्छा महसूस करते हैं तो तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए जिससे सबको अच्छा लगे। तुम्हें अकेले अच्छा लगे ये बात नहीं, सबको अच्छा लगे, ऐसा काम करना चाहिए। इसलिए घर से दूर रह करके यहाँ रहिए। यहाँ सवेरे सवेरे प्रवचन होंगे, विधान होगा, पूजन होगी, शाम दोपहर में तत्वार्थ सूत्र होगा, शाम को फिर एक क्लास होगी। हम सोच रहे हैं आपके लिए वो वाला स्तोत्र पढ़ा दे, गणधर वलय स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र? गणधर वलय। जितने भी ताकतवर मुनि हैं, जितने भी पूरे विश्व में जितनी भी सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, और उन शक्तियों के धारक जितने भी मुनि हैं, उन मुनियों की स्तुति पढ़ना चाहेंगे? बताइए, पढ़ना चाहिए? सब लोग तो ऐसे बैठे कि पढ़ने का मन नहीं हो, फिर उसका पाठ करना है। मैं सोच रहा हूं उसमें 8-9 ही छंद हैं, और प्रतिदिन अगर एक छंद पढ़ाया जाएगा तो 10 दिन में पूरा स्तोत्र हो जाएगा। और इसी किताब में है, भक्तामर की किताब में लगभग 126 पेज पे होगा, गणधर वलय स्तोत्र। सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्तोत्र, सबसे ज्यादा ताकतवर स्तोत्र।
अगर भक्तामर के बाद किसी का नंबर है तो ये है। इसलिए उन मुनियों की, जो चलते हुए मुनि हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी स्तुति से हमें प्राप्त होता है। ये स्तुति सवेरे आप रोज करिए, अपने घर में रोज करिए, बच्चों से रोज कराइए। निश्चित मानिए आपके सारे उपद्रव अपने आप ही दूर होंगे। इसलिए ये वाला पाठ भी सीख लेंगे, अर्थ भी सीख लेंगे, पढ़ना भी सीख लेंगे, तो निश्चित है आपके जीवन में उसका भी आनंद आएगा। तो हम ये बता रहे थे पर्युषण पर्व इसलिए चालू हुए। आज के दिन वो वर्षा बंद हुई, कल के दिन विद्याधरों ने आकर के उनको उपदेश दिया, और वही हम आपको उपदेश देने जा रहे हैं। विद्याधरों ने उन्हें दिया था, हम आपको दे रहे हैं कि बहुत दिनों से जेल में रहते रहते बहुत दिन हो गए, जेल से मुक्त होने का प्रयास करें। ज़्यादा दिन जेल में रहना अच्छी बात नहीं है। एक बाजू में भी जेल है, इधर भी जेल है, एक इधर भी जेल है। इधर वाली जेल दूसरी है, इधर वाली जेल दूसरी है। इधर वाली जेल में घूमने को मिल जाता है, इधर वाली जेल में घूमने को अपने कमरे में ही घूमना पड़ता है। इधर वाली जेल में बाहर भी घूम आते हैं, इधर वाली जेल में अंदर ही अंदर घूमते हैं। इन दोनों ही जेल हैं। एक जेल हमने खुद बनाई है, एक लोगों ने बना करके हमें जेल में डाला है। यही दोनों में अंतर है। दोनों ही जेल हैं। जेल से मुक्त होने का प्रयास करें। ये 10 दिन का अवसर है, इसको प्राप्त करके अपने जीवन में व्रत अनुकरण करें, नियम करें। हम इतने उपवास करेंगे, एकासन करेंगे, रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, आदि आदि अपने जीवन में ऐसे नियम धारण करें 10 दिन के लिए, जिससे कि आपको अभ्यास बने और आपका जीवन मंगलमय हो। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की।